हम आपको पार्टीवार तरीके से अब हम आपको दिखाते हैं अपने ईआई पर कि कहां पर किसकी सीटें आती हुई दिखाई दे। जरा पार्टीवार एक बार देख लेते हैं। देखिए एनडीए आज की स्थिति में 39 सीटों पर एनडीए आगे, 101 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 101 में से 14 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रहा है। एलजेपी भी एक सीट पर इस वक्त आगे, 28 में से एक सीट पर एलजेपी आगे चल रही है और 13 अन्य उनकी जो बाकी छोटी पार्टियां उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। कुल 41 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें आरजेडी 143 में से 27 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 61 में से 5, वीआईपी अभी तक एक खाता उनका नहीं खुला है, जबकि अन्य बाकी सीपीआई, एमएल, सीपीआई 38 सीटें लड़ रही है लेफ्ट पार्टीज, लेकिन अभी तक 0 सीटों पर। जबकि जनसुराज पार्टी 238 सीटें लड़ रही थी, उसमें से 3 सीटों पर जनसुराज पार्टी और अन्य एक सीट पर जिसमें एमआईएम की सीट यहां पर साफ नजर आती है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि 42 सीटों पर 82 सीट अनाउंस अभी तक रुझान जिसके आने शुरू हुए हैं और ये ऑफिशियल नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, ऐसा लग रहा था जेडीयू हो सकती है, लेकिन बीजेपी यहां पर एकदम से लगभग डबल के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में 100 तक पहुंच रहे हैं, 80 सीटों का रुझान आ चुका है। और इधर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 36 सीटों पर, ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा है, 36 पर महागठबंधन आगे है, 44 पर एनडीए है। गैप क्लोज इन हो रहा है। अभी तक 10-10 चल रहा था, अब 8 का गैप हो गया है यहाँ पर, लेकिन रुझान है 44 पर एनडीए, 36 पर महागठबंधन, 28 सीटों पर बीजेपी का लीड है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि बीजेपी और आरजेडी आमने सामने की टक्कर सबसे ज्यादा है। तो अभी तक के आंकड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो 86 सीटों की मतगणना आप देख रहे हैं शुरुआत होते हुए, उनमें अधिकांश वो सीटें हैं जहां पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने रही हैं। तो उसमें भी बीजेपी 29 के साथ लंबा लीड ले चुकी है, कम से कम आरजेडी के सामने में। लेकिन 9 सीटों का ही फासला बचा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में अभी 9 सीटों का फासला है। बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। 10 ये देखिए दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। नीतीश कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं, एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दौड़ में जनता दल यूनाइटेड से कम 9 सीटों पर आगे, 11 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। 90 का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुके हैं, 100 का आंकड़ा जल्दी पार होगा। 91 सीटों का रुझान बिहार के भीतर आ चुका है, जिसमें 49 सीटों पर एनडीए 50 का आंकड़ा छूने वाले हैं। महागठबंधन 39 सीटों पर इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों की हाफ सेंचुरी लगने ही वाली है। 49 सीटों पर इस समय एनडीए आगे है और 39 पर महागठबंधन आगे है। हालांकि अभी जेडीयू की तरफ से तो यही इंतजार हो रहा होगा कि 101 के साथ समानांतर 2 पार्टियां हो गई। क्या अब सीनियर पार्टी निर्धारित होने के लिए इस आंकड़े का ही इंतजार रहेगा? 29 पर बीजेपी, 18 पर जेडीयू। लेकिन इधर आरजेडी का भी नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब 10 का और हाफ सेंचुरी पार करने के लिए 51 शुभ नंबर माना जाता है। रुझानों के मुताबिक फिलहाल एनडीए वहां पर है, लेकिन देखिए ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती है। 2-3 राइडर है, बार बार बताते हुए। एक तो रुझान है, रुझानों में एनडीए की हाफ सेंचुरी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती है, जिसमें माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एज रहा है। तो हमारे साथ यहाँ बहुत सारे युवा पहुंच गए। आप सबका तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। ये सभी लोकतंत्र में सारे वोटर्स हैं, मैं मानती हूँ अपनी अपनी जगह के हैं। बिहार के कितने लोग हैं? जल्दी से हाथ दिखाइए, जल्दी से। बिहार के बहुत लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, तो चर्चा उनकी रहेगी और उनका रिस्पॉन्स हम देखेंगे जैसे जैसे सीटें ऊपर नीचे होंगी। युवा पीढ़ी है, क्या वो मानते हैं इस रिजल्ट को देखकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? 32 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे पहुंच गई है।